मौजूदा दौर के हुक्मरानों, हम तुम्हें सुपर पावर नहीं मान सकते। यू आर करप्ट, यू आर लुटेरा, तुम जानी हो। 70 केसेस है इन मंत्रीज पर, इन सीएम, इन पीएम के ऊपर। 3500 लोगों को हत्या करने का केस चलता है इन लोगों के ऊपर। मैं तुम्हें नहीं मान सकता। कुर्सी पर बैठे हो, अच्छी बात है, अच्छा करना चाहिए, लेकिन तुमने हमारे खून को चूसा। जैसे सुमैया नहीं डरी थी अबू जहल से, वैसे हम नहीं डरते हैं तुम्हारे इन 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। हम अल्लाह से डरते हैं और भारत के संविधान को मानते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे इन गीदड़ भपकियों से, धमकियों से। मैं अपने ईमान से हाथ धो लो, मैं अपने अल्लाह का बागी हो जाओ। इट्स इम्पॉसिबल। कितनी ताकत है तुझ में, क्या कर सकता है तू करो। मैं अपने ईमान से, अपने खुदा को एक मानने से मुझे कोई ताकत हटा नहीं सकती। मौजूदा दौर के जालिम हुक्मरानों, अगर मार कर, डरा कर, मॉब लिंचिंग कर कर डराना चाहते हो तो तुम्हारी भूल है। हमारी रगों के अंदर सुमैया का खून दौड़ता है, हमारी रगों के अंदर बिलाल हबशी का खून दौड़ता। तुम लोगों ने भारत माता को देखा, भारत माता को। जय श्री राम के नारा लगाने से, भारत माता की जय बोलने से भारत माता नहीं बन जाती है। शिवसेना, हिंदू महासभा, बीएचपी, बजरंग दल के लोगों, आपने मारा केरला के अंदर एक नौजवान को, एक सोशलिस्ट को, एक पीएफआई के कैडर को। क्या मिला तुम्हें? अगर तुम्हारे रगों में खून है तो सामने से हमला करते, पीछे से चोर की तरह हमला नहीं करते। पहले गाड़ी को ठोका जाता है, तब गाड़ी से नीचे गिरता है तो उसके ऊपर तलवार से हमले किए जाते। ये बुज़दिलाना हरकत, ये तुम मुनाफिक की औलाद हो। तुम्हारे रगों के अंदर खून नहीं, पानी है। तुम बुज़दिल हो, बहादुर नहीं हो। वो बहादुर था, किसी से डरता नहीं था। मतलब क्या अर्थ होता? आप लोगों को भी उस सवाल का जवाब मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। प्रोग्राम पूरा हो चुका था, तकरीबन 12:30 पौन या 1 बजे तक जलसे का इख्तिताम भी हो गया था। उसके बाद सवाल किए गए तो हमने उनसे कहा कि देखिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, वो नबी थे, पहले इंसान भी थे। उनका कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम रसूलुल्लाह, आदम नबीउल्लाह, इस तरीके से कलिमे पढ़े जाते थे। जो नबी जिस ज़माने में आया, अपने ज़माने के हिसाब से, अपनी नबूवत और शरीयत के हिसाब से उसने कलिमे को लॉन्च किया। बाय द कमांड ऑफ अल्लाह, ड्यू टू कमांड ऑफ अल्लाह, अल्लाह के फरमान से, अपने घर से नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह, अपने कौम को उन्होंने ये तबलीग की। बेसिकली 2-3 अक़ीदे, अक़ाइद ऐसे थे जो कभी चेंज नहीं हुए, न तो हज़रत आदम के ज़माने में, न हज़रत नूह के ज़माने में, न हज़रत मूसा के ज़माने में, न हज़रत इब्राहीम के ज़माने में। किसी नबी के ज़माने में वो अक़ीदा, वो कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं हुआ। उनमें से पहला अक़ीदा कॉन्सेप्ट ये था, अल्लाह एक है, माबूद अल्लाह ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। सबके कलिमे के साथ ये पहला जुज़ लगा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, ये लगा हुआ था। एको देव सर्वभूतेषु गौड़ा, ये लगा हुआ था सबके साथ। वी बिलीव, वी ट्रस्ट इन वन गॉड। अमेरिकन डॉलर पर भी ये लिखा हुआ, वी बिलीव, वी ट्रस्ट इन वन गॉड। अमेरिकन डॉलर पर ये ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है। वो भले ही अल्फाज और वर्ड अंग्रेजी के हों, माना मीनिंग ला इलाहा इल्लल्लाह का।
तो कभी ये चेंज नहीं हुआ। एक तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कभी भी किसी भी नबी के मेन अगराज और उनकी मोटिव और उनकी प्रोफेशन और उनकी जो नीयत, उनके जो मकासद ज़िंदगी है वो कभी बदला नहीं, सबका यही रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत मूसा बनी इसराइल को कहते कि माबूद अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा रसूलुल्लाह, रसूल मूसा ज़रूर है लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह। और कुरान कहता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हर इलाके में, हर ज़माने में, हर जगह पर कहीं कुछ गेप हो गया हो वो अलग बात है, वरना अपने नबी को, अपने डराने वाले को, अपने पैगंबर को ज़रूर भेजा है दुनिया। व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कि ज़मीन पर कोई कौम ऐसी नहीं गुजरी कि जहाँ डराने वाला ना आया हो, जहाँ एक अल्लाह की वहदानियत को बताने वाला ना आया। हर जगह ने, हर जगह पे और उनकी ज़ुबान पे आया। आपकी इस इलाके की, आपके इस एरिया की जो ज़ुबान है, जो लैंग्वेज है, तो नबूवत का जो सिलसिला रहा है, तो अगर यहाँ पर कोई नबी आएगा तो आपकी ज़ुबान शेरशाबादी ज़ुबान है, बांग्ला ज़ुबान है, अंसारी ज़ुबान है, तो यहाँ इसी ज़ुबान में नबी को अल्लाह तबारक व ताला भेजेगा। ऐसा निज़ाम और ऐसा हिसाब ऊपर वाले का रहा। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, कोई कौम ऐसी नहीं गुजरी कि वहाँ कोई डराने वाला ना आया हो, अल्लाह की ज़ात को बताने वाला ना आया हो। आया है लेकिन उन्हीं की ज़ुबान में आया है। इसीलिए बाज़ मौर्रिख़ ने ये बात कही है, बाज़ राइटर ने ये बात कही है कि श्री रामचंद्र जी को अब्यूज़ मत करो, उनको गाली मत दो। इट में भी हो सकता है कि वो किसी कौम में, किसी ज़माने में, किसी एरिया और किसी इलाक़े का नबी रहा हो, रसूल रहा हो सकता उसको उनकी ज़िंदगी के अंदर मिर्च मसाला लगाकर पेश किया गया हो, क्योंकि उनके बहुत सारे ज़िंदगी के ऐसे नमूने हैं जब पढ़े जाते हैं, देखे जाते हैं, तो ये पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कौम का कोई पैगंबर, कोई रसूल रहा होगा। उनमें से कौन? शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह के बेटे, जिन्होंने जिहाद का फतवा अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ दिया था, वो। और उनमें से और भी मौलाना कासिम नानूतवी, जो दारुल देवबंद सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक इदारा है, वहाँ के जो बानी, जो फाउंडर हैं, उनका भी मौलाना रशीद अहमद गंगोही और भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल, ये कॉन्सेप्ट है कि इन लोगों को बुरा भला मत कहो। हो सकता है, मुमकिन है, यकीन के साथ नहीं कहा, मुमकिन है, हो सकता है कि किसी ज़माने में ये लोग किसी कौम के नबी रहे हों। श्री कृष्ण जी के बारे में भी आता है, श्री राम के बारे में भी आता, अलबत्ता हनुमान जी के बारे में नहीं आता। हनुमान जी जय बजरंगबली जिनको बोलते हैं, वो उनको देवता नहीं बल्कि उनको दूत कहा गया। दूत किसको कहते? दूत फरिश्ते को कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द हिंदू कॉन्सेप्ट। हिंदू भाई दूत को मानते, यमदूत यमराज, यमदूत यमराज। और हमारे इस्लाम में फरिश्ते का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए ये पूरी रामायण की जो कहानी है वो मक्कतुल मुकर्रमा, हरमैन शरीफैन में जो मक्का शहर है, काबतुल्लाह जो अल्लाह का वो बैत है, बैतुल्लाह शरीफ, उसको जब अबरहा बादशाह ने डिटेन करने के लिए, उसको डेमोलिश करने के लिए जब आया था, तो सेम वही तरीक़ा, वहाँ पर अबरहा जालिम, यहाँ पर रावण जालिम। वहाँ पर अबरहा के सामने में उस बैतुल्लाह का, उस शहर का वाली मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब थे, तो यहाँ पर
इनके कौन रखवाले? सीता मैया का रखवाला श्री रामचंद्र जी थे। वहां पर बैतुल्लाह पाक जमीन, और यहाँ पर सीता मैया जिसका अपहरण करने के लिए रावण आया था, जब अपहरण होकर चला जाता है तो तब एक उनको बचाने वाला कौन आता है? हनुमान बचाने के लिए आता है और लंका जाता है। एक लंबी हिस्ट्री है, तब उनको बचा कर लाता है, पूरे लंके में आग लगाकर। सेम इसी तरीके पर जब बैतुल्लाह को डेमोलिश करने के लिए हाथियों के साथ, लाव लश्कर के साथ वह अबरहा आता है, तो तब अल्लाह तबारक व तआला आप सूरे अलम तरा कैफ पढ़िए। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। अल्लाह के घर को डेमोलिश करने के लिए आए, वो शहीद करने के लिए आए कि मैं इस बैतुल्लाह को नहीं रहने दूंगा, क्योंकि उनके बैतुल्लाह का अपमान किया था किसी ने जाकर। अरब की जजीरतुल अरब से निकलने वाले किसी मुजाहिद ने जाकर वहां पर गंदगी कर दी थी। उन्होंने कहा कि मैं इसको डेमोलिश, इसको शहीद कर दूंगा, इसको तोड़ दूंगा, इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। तब जाकर तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन, अपने चोंच में, अपने पंजे में वो पत्थर का टुकड़ा उठाकर, एक कंकरी छोटी छोटी उठाकर, तैरन अबाबील, आसमान के उनके ऊपर से एक छोटे छोटे परिंदों को भेजा, और उस परिंदे ने उस कंकरी को छोड़ा उन फौजों के ऊपर। तो जिस फौज और जिस आर्मी और उनके जिस गुलाम के सर पर लगा, जैसे 315 की गोली काम करती है ना, पीतल की गोली होती है गोलियों में, 315 का कारतूस जैसे काम करता है, वैसे ही काम उन पत्थरों के था। और पूरा फजअलहुम कास्फिन माकूल, खाए हुए भूसे भैंस या गाय बैल के सामने में आप चारा डालिए, जब वो खाते हैं, चबाते हैं, उनके साइड से जो वो निकलता है भूसा बचा हुआ, यानी कि बिल्कुल रद्दी, रिजेक्टेड। फजअलहुम कास्फिन माकूल, उनके अबरहा और उनके पूरे लाव लश्कर को ऐसा लग रहा था देखने में, उनके साथ यह हश्र हुआ कि जैसे ये खाए हुए भूसे के मानिंद बना दिए गए। याद रखो मौजूदा वक्त के जालिमों, अगर आप अपने ताकत के नशे में किसी मस्जिद को बुलडोजर से आप उसको डेमोलिश करेंगे, चाहे वो कानपुर की मस्जिद हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर मुजफ्फरपुर की मस्जिद हो, चाहे वो हरियाणा मेवात की मस्जिद हो, लेकिन जब वो अल्लाह आता है बदला लेने पे, तो जब अबरहा जैसे बड़े हाथी वाले और बड़े ताकतवर बादशाह को जो नशे में चूर था, अल्लाह ने उसको खाए हुए भूसे के मानिन कर दिया, तो तुम तो एक मनुष्य हो, उनकी तरह तुम्हारे पास ताकत भी नहीं है। जब अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें भी नेस्तो नाबूद कर देगा, और करता है, ये इतिहास गवाह है। जब तुम्हारा जुल्म बढ़ेगा, जब मासूम की बद्दुआ उनकी जुबान से, उनके मुंह से निकलेगा, वह आसमान को चीर कर रब के पास पहुंचेगा, तो वह तुम्हारे तबाही के फैसले लेकर आएगा। जैसे अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। मथुरा के ईदगाह में 6 दिसंबर को मूर्ति रखने वालों, डरो अल्लाह से। तुम नापाक जो साजिश कर रहे हो ना, कामयाब नहीं होगे कभी भी, याद रखो। इसलिए कि वह अल्लाह आज भी बैठा है, कुर्सी इख्तिदार पर नहीं, कुर्सी रब्बुल आलमीन, आलमीन पर, दोनों जहान का वो मालिक है। पूरी दुनिया उनके हथेली में सजे हुए प्लेट के मानिंद है। अल्लाह देख रहा है तुम्हारे इन नंगे नाच को। जब मन में आता है मंदिर में, मस्जिद में जाकर मूर्ति प्रकट कर देते हो, और जब मन में आता है जनाब मथुरा के ईदगाह में 6 दिसंबर को इस बार
सन 2021 को लाल बुजक्कर जी उत्तर प्रदेश के गार्जियन, उनके सामने में मूर्ति रखने की कोशिश की जाती है। तुम्हारे अब्बा और दादा का नहीं है, वो बड़ी कुर्बानियां दे देकर हासिल की है। इस जमीन को अंग्रेज से हमने छुटकारा दिलाया है। तुम्हारा वजूद नहीं है, तुम्हारी खुशबू तक नहीं है आजाद कराने में इस देश को। इसलिए याद रखो, अबरहा को तबाह किया था रब ने, काबतुल्लाह को ढाने की नीयत से आया था। अगर इस भारत की धरती पर अगर किसी मस्जिद को तुम शहीद करोगे तो अल्लाह की सिफत क़हारियत जब जोश में आएगी। अभी तो तुम्हारे सर पे बाल नहीं है, कल चलकर तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। ऐसे तबाह होंगी जैसे तुम्हारे सर से बाल गायब हो गए, ऐसे तुम्हारे समाज से तुम्हारी नस्ल को ऊपर वाला बर्बाद कर देगा। क्यों? वो जगह हमारी है, वहां पर किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती करके उसको तामीरात नहीं किए गए। वहां पर ईदगाह के 24% थे। 666 साल तक हुकूमत थी इस देश में हमारी, 24% थे उस वक्त में। और आप कितने परसेंट में? बाकी 100 में से बचे हुए 74-76% में तो आप ही थे ना। हम चाहते तो आप 24% होते, हम 66% होते, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों ने, पूर्वज ने कभी भी ये गंदी राजनीति की ही नहीं। बहरे कैफ एक अलग तरफ टॉपिक जा रहा, मैं 2 सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। तो क्या कहा, उस अबरहा बादशाह को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। सेम मुझे बात बतानी थी हनुमान की। तो हनुमान गए, हनुमान हिनन करने वाली ज़ात, मैं कई जगह बताया हूँ, हिनन करने वाली ज़ात, तो हिनन करने का मतलब नेकी करने वाली ज़ात। तो जैसे अबरहा के वाक़े में तैरन अबाबील का तज़किरा है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी की ज़िंदगी में हनुमान का तज़किरा पूरा कहा जाता है कि यही काबतुल्लाह की, इसको जो किडनैप किया गया था और इस पे कब्ज़ा करने की जो कोशिश की गई थी, पूरी उसी हिस्ट्री को मिर्च मसाला लगाकर रामायण तैयार किया गया। अब्दुल मुत्तलिब रामचंद्र जी, काबतुल्लाह सीता मैया, रावण अबरहा बादशाह, तैरन अबाबील यहाँ पर, वहाँ पर हनुमान जी। तो हनुमान यम दूत उनका अकीदा होता है, हिंदू भाइयों का दूत होते हैं। यानी अरे ये दूत बनकर आया, जब किसी भी परेशानी में कोई उसकी मदद कर देते हैं, कहते हैं तो भगवान का रूप लेकर दूत बनकर आए। दूध अवतार, यमदूत यमराज इसी से निकला। तो बैरक ये बात हमें समझनी चाहिए कि जो भी नबी इस धरती पर आए, जो भी पैगंबर इस धरती पर आए, उन सब ने यही कहा, यज्ञम परचुछाम यमम। एक मंत्र मैंने पढ़ी, बहुत पुरानी तारीख बयान की गई, मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा। इस मंत्र की तशरीह बहुत कम हुई है, ज़रूरत बहुत कम पड़ती, लेकिन आज उसके मुताबिक बात चल रही। मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा। इंसान के प्राण को, उनकी जान को मुक्ति देने के लिए हमेशा से जो जप किया गया, जो मंत्र पढ़े गए, जो मूल मंत्र पढ़ा जाता है, मलेच्छ भाषा। मलेच्छ का 2 तर्जमा होता है, एक तर्जमा होता है हरामी, शैतान, राक्षस, शाश्वत, ये शूद्र। एक होता है पुराना। मलेच्छ मतलब मनु, आदम, ये भी होता है। एक मलेच्छ का मतलब होता है मलीच, नापा। लेकिन यहां पर तर्जमा आदमी, पुराना, मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन। आदमी की जुबान बहुत पुरानी है और अपनी प्राण की रक्षा के लिए बहुत पुराना मंत्र पढ़ा जाता है, जो सेम और सिमिलर है। वो यही ला इलाहा इल्लल्लाह, वो यही है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते। तो हर नबी के ज़माने में
कलीमा यही रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह कलीमे का एक पार्ट। और जो नबी और जो रसूल है वो अपने हिसाब से, जो रसूल है वो अपने नाम के हिसाब से, जो अल्लाह का पैगंबर रसूल है वो फिट कर देता था, ईसा रसूलुल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। लेकिन पहला जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह कभी चेंज नहीं हुआ। हमने कहा कि मेरे भाई साहब जो भी थे, हजरत इब्राहिम को मानने वाले, हजरत मूसा को मानने वाले, उनका यह अकीदा है कि हमारा माबूद अल्लाह है और हमें हमारा नबी और हमारा रसूल फला फला साहब। हजरत इब्राहिम की शरीयत को मानने वाले हजरत इब्राहिम को अल्लाह के रसूल मानते थे और उनका यह अकीदा था कि अल्लाह माबूद है, माबूद अल्लाह के सिवा कोई नहीं है अल्लाह के बाद, और हमें इस धरती में मौत आनी, हमें मरना है। आखरत का अकीदा, आखरत का अकीदा और अल्लाह के वैदानियत का अकीदा और फरिश्तों का अकीदा, ये अकायद कुछ ऐसे थे जो कभी बदले नहीं हैं, कभी नहीं बदले, हमेशा से चले आते रहे। हाँ, शरीयत कुछ बदलती रही, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी, अगर नापाकी बदन में लग जाए तो काटना पड़ता था, धोने से काम नहीं चलता था। और भी बहुत सारी नमाजों के बारे में कमी बेशी थी। हजरत इब्राहिम के ज़माने में शरीयतों के अंदर में नरमी थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में शरीयत में पाबंदी थी, ताकीद और शिद्दत थी। और हजरत ईसा की शरीयत में बहुत नरमी थी, एक गाल में थप्पड़ मारो तो हजरत ईसा कहते तो दूसरा भी ले लो, इसमें भी मार दो, ऐसा था। शरीयत के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीलियां थी। इलाके और समाज के एतबार से शरीयत को प्रमोट किया जाता था, लेकिन जब अल्लाह के नबी आए इन द एंड, सारे अंबिया के आने के बाद आखिरी नबूवत को मोहर लगाने के लिए मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य हमेशा से चला आया। जो मंत्र, जो आदमी हमेशा से जो लैंग्वेज, जो मूल मंत्र पढ़ते रहे, उसको आखिर मोहर लगाने वाले यज्ञम पर चुचाम यवम सतदतो तो निवोसी कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती, आखिरी तरीक़े इबादत बयान करने वाले, यज्ञ करने वाले पर छुछाम यवम, हमेशा से आपके फायदे की बात करने वाले, सतदतु तो 100% सही है, निबोस्ती कबरितम पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के लिए, कबरितम पूर्वियम गतम हमेशा से पूर्वज से चला आ रहा है, पूर्वियम कस्तद्दि विभारती आने वाले वक्त के लिए रहेगा, से मेल खाता है मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन यज्ञम पर चुचाम यवम सतदतु तो निबोस्ती। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम आए, इनको नबूवत जब दी गई, अब हजरत मूसा की शरीयत का क्या होगा? जो नबी आता था अपने पिछले वाले नबी की, रसूल की शरीयत को बंद कर देता था। जैसे हजरत नूह के बाद हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जैसे जो नबी आए, जैसे आखिर में हजरत मूसा की शरीयत, हजरत मूसा के बाद हजरत ईसा आए तो हजरत मूसा की शरीयत को बंद कर दिया। क्लोज योर शरिया बिकॉज आई एम अ मैसेंजर ऑफ गॉड, आप बंद कीजिए, अब हमारी चलेगी। जब हजरत ईसा को जो शरीयत दी गई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील, अब वो बयान करने लगे तो वो यहूदी जो हजरत मूसा को मानते थे वो चिढ़ गए, अच्छा ऐसा होगा, हम नहीं मानेंगे, ईसा तुम्हारे पैगाम को नहीं मानेंगे। साजिशें रची और फौरन तख्तेदार पर लटकाने की पूरी प्लानिंग और पूरी साजिश रची और पूरी कोशिश और पूरी तैयारी की। लेकिन मेरे कैफ वो एक लंबा वाकया है, कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे उठाए गए, कैसे कहीं पर मुतशक्कल की गई, वो उधर मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं तो ये कहूँगा उस आदमी का सवाल जो है कि इस्लाम पहले से चला रहा, पहले से आ रहा है, बदला नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम आए 571 ईस्वी को नबूवत दी गई मोहम्मद रसूलुल्लाह को, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा ना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, देयर इज नो पर्सन, देयर इज नो प्रॉफिट आफ्टर मी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद इस धरती पर कोई नबी, आखिरी मैं हूँ। अब तक जितनी भी शरीयतें आई सबको बंद करने के लिए मैं आया हूँ।
अब यहाँ से जो अल्लाह का आखिरी निज़ाम होगा वही यहाँ से चलेगा। और हाँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा कि हमारी भी जो अलाई हुई शरीयत इसको कोई बदल देगा। जैसा मूसा की शरीयत को ईसा बदले, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को हम आकर मनसूख किए, और हमारे बाद अगर कोई आएगा तो उसको बदलेगा नहीं। मेरे बाद कोई नहीं आएगा। फाइनल डिसीजन हजरत आदम से लेकर मोहम्मद तक जितने भी अंबिया आए सबको लेकर जहां जहां जो शरीयत लेनी थी अल्लाह तबारक व तआला ने जमा किया इस कुरान करीम के अंदर। और क़यामत तक टू द डे ऑफ जजमेंट, द फाइनल डिसीजन, द फाइनल संविधान कुरान करीम। देयरफॉर अल्लाह सेड इन द होली कुरान मेंशन वी हैव इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह अ ब्यूटीफुल पैटर्न। हमने खूबसूरत निज़ाम देकर भेजा, कोई कमी बेशी नहीं है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, इसको हमने मुकम्मल और इसको हमने ताम कर दिया। मलेच्छ भाषा हमेशा से चला आया। मलेच्छ भाषा कीर्तातैन वैद्वाक्य प्राणमुखा और यज्ञम परचुचाम्यमं सतदतूतो निवोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती। तो हमने उनको कहा कि भाई साहब, इस्लाम चला तो पहले से आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तब्दीली थी अहकामात में, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे फुरूई मसाइल में, मसाइल के अंदर, लेकिन अकीदे में कोई फर्क नहीं था। अकीदा जो पहले था वही अकीदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने आगे प्रमोट किया, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अलग से कोई नए अकीदे को नहीं रखा। अकीदा वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, यूसुफ रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात वहीं आ जाती, पहला जुज कभी हटा नहीं है, हमेशा से इस्लाम है। लेकिन जब अब निज़ाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने एक नई शरीयत दी और क़यामत तक आने वाली शरीयत दी, तो अब लोगों से ये कहा, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत से लोग जो दीन इब्राहिमी को छोड़ चुके थे, शरीयत इब्राहिमी को छोड़ चुके थे, बुत परस्ती में लगे हुए थे। 360 काबतुल्लाह के इर्द गिर्द लगा दिया गया था, 360 बुतें रखे गए थे, उसी बुत को हटाते थे। जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, कुरान करीम की ये आयत पढ़ते थे, आप लकड़ी के डंडे से उन बुतों को सामने से हटाते रहते थे। तो इसका मतलब है वद्दम वला सुवाक़ वला यगूस व यऊक़ व नसरा, कुरान करीम के अंदर बयान किया गया। बहुत पुराने पुराने बुत थे उनके, ये बुत उनके जैसे आज हमारे हिंदू भाइयों के कंसेप्ट होते हैं कि शिव विष्णु जी जो होते हैं वो रब्बुल आलमीन होते, जहानों को पालते, और अल क़हार जो होते हैं वो शिव जी होते, और अल खालिक जो होते हैं वो ब्रह्मा जी होते। हिंदू भाइयों का ये कॉन्सेप्ट है, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह एक ही है, नाम अनेक अनेक है। अगर किसी को शक हो तो वह सत्यार प्रकाश पंडित दयानंद सरस्वती जी की देख सकता। ओम शन्नो वरुण शन्नो मित्र शन्नो भवत वर्यम शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। इस मंत्र को देख सकता है। इंद्रम मित्रम वरुण मग्निमाहि रथो देवस्य सुपर्णो गरुत्मानम एकम सद विप्रा भुदा वदंती विष्णु ब्रह्म शिव हरारया गुणेन सिकलो हम सदा हरे। मैं शौक नहीं है मुझे मंत्र पढ़ने का, लेकिन दलील के तौर पर मैं पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाह के नाम अलग हो सकते। बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट है जो कि गलत कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह भी अलग होता है, छोटे बड़े खुदा और परमात्मा होते। नहीं मेरे हिंदू भाइयों, नहीं मेरे मुस्लिम भाइयों, अल्लाह की जात सिर्फ एक है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। जो लोग बुत परस्ती करते थे, 360 बुतों को जो लोग मानते थे, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि नबी के दुश्मन हो गए, नबी के बागी हो गए। एक मौके पर तो बीबी सुमैया को पकड़ करके कहा अबू जहल ने, मक्का के चौराहे पर, उस पूरे चौराहे पर खड़ा करके कहता है कि सुमैया बता, आज तो
तेरा खुदा कहाँ है? वेयर इज योर गॉड, वेयर इज योर लॉर्ड, वेयर इज योर सुपर पावर? जरा बताओ तो सही तुम्हारा खुदा कहाँ है? उन्होंने कहा कि हमारा खुदा है, हमारा खुदा यहाँ पर भी है। उन्होंने कहा कि आज तुम्हारा खुदा बताओ तुम्हारी जान बचाएगा? उन्होंने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे इन गीदड़ भपकियों से, धमकियों से। मैं अपने ईमान से हाथ धो लो, मैं अपने अल्लाह का बागी हो जाओ। इट्स इम्पॉसिबल। कितनी ताकत है तुझ में, क्या कर सकता है तू करो। मैं अपने ईमान से अपने खुदा को एक मानने से मुझे कोई ताकत हटा नहीं सकती। मौजूदा दौर के जालिम हुक्मरानों, अगर मार कर, डरा कर, मॉब लिंचिंग कर डराना चाहते हो तो तुम्हारी भूल है। हमारी रगों के अंदर सुमैया का खून दौड़ता है, हमारी रगों के अंदर बिलाल हबशी का खून दौड़ता। जैसे अबू जहल ने दो में खा कर दिया था, दोनों तरफ ऊंटों में दोनों पैरों के बाद कर कहा कि सुमैया अपनी ईमान बचाएगी कि जान बचाएगी। उन्होंने कहा कि ये दुनिया का नशा नहीं है अबू जहल, ये शराब की नशा नहीं है, तुझे जो करना हो तो कर ले। मैं कभी भी अल्लाह के नबी के फरमान, अल्लाह के नबी के अहकाम, अल्लाह के हुक्म की मुखालफत और नबी की सुन्नत और उनकी शरीयत की लाई हुई शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकती। तुझे क्या करना है तो कर, मैं तुम्हें खुदा नहीं मान सकती। मौजूदा दौर के हुक्मरानों, हम तुम्हें सुपर पावर नहीं मान सकते। यू आर करप्ट, यू आर लुटेरा, तुम जानी हो। 70 केसेस है इन मंत्रीज पर, इन सीएम, इन पीएम के ऊपर। 3500 लोगों को हत्या करने का केस चलता है इन लोगों के ऊपर। मैं तुम्हें नहीं मान सकता। कुर्सी पर बैठे हो, अच्छी बात है, अच्छा करना चाहिए, लेकिन तुमने हमारे खून को चूसा। जैसे सुमैया नहीं डरी थी अबू जहल से, वैसे हम नहीं डरते हैं तुम्हारे इन 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। हम अल्लाह से डरते हैं और भारत के संविधान को मानते हैं। बीबी सुमैया ने कहा क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, करो, बट टिल नाउ आई बिलीव इन वन गॉड। अभी तक मैं एक अल्लाह पर हमारा ईमान और आस्था। देखो तुम्हें कितने दूध पिलाया, करो तुमको जो करना। अबू जहल का कि ये नहीं मानेगी, चला दो दोनों ऊंटों को दो तरफ, दोनों ऊंट दो तरफ चला दिए जाते। बीबी सुमैया को बीच से चीर कर रख दिया जाता है, लेकिन फिर भी अपने ईमान का सौदा नहीं करते। हम वही ईमान वाले, हम उन्हीं की नस्ल से है। अगर ये चाहते हैं कि नहीं वहाँ पर हमारी ताकत है, जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, वंदे मातरम, मैं खोलने पर आऊं तो जय श्री राम का माना तुम्हें पता नहीं होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जय श्री राम। भारत माता की जय का नाम तुम्हें पता नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस एक मुस्लिम मां के पास पहुंची थी चंदा के लिए, तो उन्होंने चंदा दिया। चंदा क्या दिया, उन्होंने अपने एक बेटे को, छोटा सा बेटा उनको दे दिया कि ले जाओ सुभाष चंद्र बोस, तुम चंदा मांगने आए ना। आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव एनी करेंसी, मेरे पास पैसा तो नहीं है कि मैं आपकी मदद करूं, जाओ ये मेरा बेटा है, लेकर के जाओ। आजाद अंग्रेज आजाद करने के लिए भारत को अंग्रेज के खिलाफ खड़ा करो। वो बच्चा बड़ा होता है, दानिश नाम था शायद उस बच्चे का, मैं कुछ बोल रहा। बच्चा बड़ा होता है, उसके बाद उस वक्त वो कहता है कि लोगों, तुम लोगों ने भारत माता को देखा, भारत माता को जय श्री राम के नारा लगाने से, भारत माता की जय बोलने से भारत माता नहीं बन जाती है। शिवसेना, हिंदू महासभा, बीएचपी, बजरंग दल के लोगों, आपने मारा केरला के अंदर एक नौजवान को, एक सोशलिस्ट को, एक पीएफआई के कैडर को, क्या मिला तुम्हें? अगर तुम्हारे रगों में खून है तो सामने से हमला करते, पीछे से चोर की तरह हमला नहीं करते। पहले गाड़ी को ठोका जाता है, तब गाड़ी से नीचे गिरता है तो उसके ऊपर तलवार से हमले किए जाते। ये बुज़दिलाना हरकत, ये तुम मुनाफिक की औलाद हो, तुम्हारे रगों के अंदर खून नहीं, पानी है, तुम
बुज़दिल हो, बहादुर नहीं हो। वो बहादुर था, किसी से डरता नहीं था। वो केरला में सैलाब आए हर जगह पहुंच जाते थे। जवानों की, माओं की, बहनों की, समाज की इज्जत की बात हो, समाज को सोशल और खिदमत, कभी भी खिदमत की किसी की जरूरत हो तो सबसे पहले आगे निकलते थे। पीएफआई के नौजवान, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नौजवान निकलते थे, मदद करते थे। वो सबकी, हिंदू हो के मुसलमान, अपनी जाती फायदा निकालने के लिए आरएसएस के चेलों, आपने उसको मारा है, आपने कत्ल किया है, मर्डर किया है, आपने पाप किया है, तुम्हारी भी आत्मा भटकेगी। देखना, यमराज नहीं लेकर जाएगा तुम्हारी आत्मा को, लेकर बैन समाई वल अर्ज़ छोड़ देगा और तुम बनोगे भटकी हुई आत्मा। कहते हैं ना, भटकी हुई आत्मा है ये, वही है। तुमको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, तुमको न सुखम न प्राम गति, न तुमको सुख मिल सकता है, न तुमको परम पद मिल सकता है। इसलिए एक मासूम निहत्थे लोगों की तुमने उनका मर्डर किया। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज ऐसा होता है तो पता उस माँ ने, डॉक्टर ये सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि लोगों, भारत माता देखा तुम लोगों ने? कहा कि सर नहीं देखा। कहा कि भारत माता ये बूढ़ी माँ है, देखो ये है असल में भारत की माता, ये है। नारा लगाने से कुछ नहीं होता। अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हो, हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिखा रहे हैं। हम भव्य ये बना दिए, हम अब मथुरा की ईदगाह को कब्जा करने चलें। क्या मिलेगा भाई तुमको? अगर इतना ही शौक है कुछ काम करने का, अच्छा का इंस्टीट्यूट बनाओ ना, मेडिकल कॉलेजेस बनाओ ना, जजेस पैदा करो ना। 5-5 लाख केसेस पेंडिंग है, जज नहीं मिल रहे। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, 40 लाख 50 लाख MBBS मेडिकल की तैयारी, तो चोर और लुटेरे ही बनेंगे बच्चे। और जब नौकरी की बात आती है तो जनाब सड़क के किनारे पकोड़ा तल लो जी, पकोड़ा में ओहो नौकरी, तो आप क्यों बैठ गए कुर्सी पे जी? आप भी जाकर के जहां चाय पी रहे थे वहीं पे चाय बनाते, चाय बेचते। आप क्यों आ गए यहाँ पर 10 लाख की सूट बूट पहनने के लिए? 3 लाख का एक पेन इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों रुपए अपनी एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं। हमको बोलने का अधिकार है, वो हमारे PM हैं, हम बोल सकते हैं, सवाल कर सकते हो उनसे, आप भी कर सकते हैं, बिकॉज इट्स योर फंडामेंटल राइट। कोई नहीं बोल सकता, इसलिए कि वो आपके गार्जियन के तौर पर हुए। अब गार्जियन से आप सवाल कर सकते हैं कि हमको ये चीज़ क्यों नहीं मिली, आपने ऐसा गलत क्यों किया। गार्जियन इसीलिए है, आपको हक है बोलने का। पकौड़ा तल्लो जी जाओ। MBBS वाले नौजवान जिन्होंने MBBS किया हुआ है, जिन्होंने पूरी साइंस की BTech MTech किए हुए हैं, MSc किए हुए हैं, BSc किए हुए हैं, वो सब MA ग्रेजुएशन किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं, वो सब बेचारे बैठकर पकौड़ा तलने की सलाह मशवरा दे रहे हैं। तो पैसे कहाँ गए? क्यों नहीं आप फैक्ट्रीज बनाते? क्यों हमारा माल मेड इन चाइना या मेड इन इसराइल बनकर आता? आप क्यों नहीं लॉन्च करते बड़ी बड़ी कंपनी? आपने क्यों नहीं रखा सुंदरराम पिचाई को भारत में? आपके पास ताकत ही नहीं। सुंदरराम पिचाई गूगल का 75% शेयर मार्केट, गूगली उसका CEO बन गया। कहाँ का है वो दिमाग? कौन है वो लड़का? भारत का है ना जी, यहाँ का है। बहरकैफ दूसरे तरफ टॉपिक चला जाता है, मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ उधर जाके, मुझे तो गुस्सा आ जाता है जब इनकी बात होती है, तो मुझे यकीनन गुस्सा आ जाता है। काम में ज़ीरो, फेंकने में लंबे लंबे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कर देंगे नहीं, करके दिखाओ तब जाने। बहरकैफ तो जो इस्लाम है, तो इस्लाम शुरू से ही है, लेकिन जो बुत परस्ती थी ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में, तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि लोगों क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कलिमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे कि अल्लाह एक है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कॉन्सेप्ट भूल चुके थे, जो लोग बुत परस्त हो चुके थे, 360 बुतों को जो मानते थे, देवी देवता को मानते थे और फाल निकालते थे, शराब को जायज़ समझते थे, इज्जत लूटते थे, इन तमाम गंदगी से निकालने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम। ये बेहतरीन तरीक़ा, बेहतरीन मेथड, बेहतरीन मज़हब है। आओ लोगों, इसको कबूल करो, इसको मानो।
तो वकील साहब को तब बात समझ में आई। हमने कहा कि देखिए सर, इस्लाम है पहले से, लेकिन गैप होने की वजह से खुराफात पैदा हो जाते थे, बीच में बदनज़मी पैदा हो जाती थी, बददीनी पैदा हो जाती थी। तब उसी चीज़ को रिमूव करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, उस सोसाइटी को सुधारने के लिए नबी आते थे, और नबी पाक अलैहिस्सलाम भी आए, और आने के बाद कहा कि अना खातिमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, मुझ पर जो कुरान नाजिल किया जा रहा अल्लाह की तरफ से है, और कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह, कि ये हमारा रास्ता है, ये मेरा ऐसा सीधा रास्ता है जिस पे चलकर मैं अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता हूँ। कुल या अहलल किताबि तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ईसा हो कि यहूदी हो, जुडाइज़म हो, कोई भी हो, सबके बीच में हमेशा से कलिमा बराबर रहा। रसूल की वजह से अदावत हो जाती थी ना, यहूदियों की अदावत जुडाइज़म से क्यों, क्रिश्चियनों से क्यों, यहूदो नसारा क्यों आपस में लड़ते, रसूल की वजह से लड़ जाते कि नहीं जी, तब जाकर उनमें अक़ीदे शिरकिया पैदा हो जाता है। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और क्रिश्चियन में आज भी 3 कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया 3 फ़िरक़े, नसारा में, क्रिश्चियन में कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया फ़िरक़ा जो है, इसका अक़ीदा आज भी है खुदा का। वो कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स होते हैं, साउथ में चले जाइए, जिनका अक़ीदा 3 का होता है, हज़रत मरियम का, हज़रत इब्राहिम, हज़रत ईसा का और रूह का। तो बैरक है, तो इस सवाल का यही जवाब है कि इस्लाम पहले से ही है, और मोहम्मद के ज़माने में भी वही इस्लाम था। मसाइल जो थे और अम्बिया के, वो मनसूख होकर क़यामत तक आने वाले मसले को, क़यामत तक आने वाले बिल और एक्ट सारे संशोधन हो कर के फाइनल। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि इसको मानो, 360 बुतों को नहीं, मूर्ति पूजा नहीं होगी, इसको मानो। ये चीज़ें मान लोगे तो इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। तो ये है कि इस्लाम पुराना था, अब पुराना ही है, नए तरीक़े से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। कुछ चीज़ें, कुछ ख़राबियाँ थी, तो उसकी इस्लाह करने की पूरी कोशिश की गई। मेरे भाइयों, वक्त भी चूँकि बहुत हो चुका है, और आप लोग यहाँ अभी तक बैठे हुए हैं, और पूरी दिलजमी के साथ बैठे हुए, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी अल्लाह आपकी इस कुर्बानी को बेइंतहा कबूल फरमाए। हमारे नौजवान बच्चे उधर सो गए हैं पड़े हुए, और आपके इस इलाक़े में, इस एरिया में कई जगह जलसों में हमको आना हुआ। मेरी पूरी तकरीर रिकॉर्ड हुई। आप लोगों की ये यूट्यूबर लोग, सबसे ज़्यादा यूट्यूब वाले यहीं पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा। हम कहीं पर भी, कल हमारा लखनऊ का प्रोग्राम, यहाँ से मैं लिख लूँगा लखनऊ के लिए फ़ौरन, इस प्रोग्राम की वजह से तरतीब बड़ी उल्टी हो गई। यहाँ से अब गाड़ी लेकर के पटना पहुँचिए, या बाई ट्रेन पटना जाइए, वहाँ शाम की 5 बजे की फ़्लाइट लेके पटना एयरपोर्ट से फिर वहाँ से जनाब 2.5 घंटे का रास्ता, 2.5 से 3 घंटे का रास्ता सीतापुर का, वहाँ पहुँचे, वहाँ प्रोग्राम कीजिए। अब बताइए, आप लोग तो जाकर सो जाएंगे। अब हम तकरीर भी कर दिए, अब यहाँ से हम निकलेंगे तो सोने का नामो निशान नहीं होगा। तो हमको कभी उम्मीद है कि अल्लाह हमारी इस जफाकशी का, अल्लाह हमारी इस मेहनत का हमको बेइंतहा अज्र अता फरमाए, और आप सबकी क़ुरबानी का, रातों को नींद कुर्बान करके आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह आपको भी अज्र अज़ीम दे। और हमारे यूट्यूबर हजरात जो है, इनकी भी जायज़ मकासद में कामयाबी दे अल्लाह। लेकिन भैया एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, फिर से आप लोग गलती बहुत करते हैं, उल्टे सीधे थंबनेल मत बनाइए, मुनज़्ज़म अंदाज में बनाइए, दीजिए, और जो पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, जहां से ये गलत नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि जनाब व्हाट इज़ नीड टू मेक, व्हाट इज़ नीड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम बाय वीडियोस एंड फोटोज़, क्या ज़रूरत है इन वीडियोस और फोटोज़ के ज़रिए से। एक बात बता दें, इस्लाम का मजाक कौन से प्लेटफॉर्म से उड़ाया जाता है? कहीं मंदिर पर बैठकर कोई भजन में कहता है कि मोहम्मद फ़लाँ फ़लाँ, मोहम्मद फ़लाँ फ़लाँ, अजान नमाज किसी की बुराई होती नहीं होती, कहाँ से होती? वीडियो के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए। क्या कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुसलमान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, ये जिहाद को ट्रेनिंग देते हैं मस्जिदों में,
ये ऐसे हैं, ये वैसे, ये मुसलमान देखिए गाय माता को काट देते हैं, ये मुसलमान जो जिहाद की बात करते हैं, ये मुसलमान जो फलाह की बात कर देते हैं। अभी तो पता है मरकजी सरकार में क्या कानून पास हुआ है, 21 साल की उम्र में बेटी की शादी, 21 साल से पहले 18 साल की उम्र में जवान बेटी की शादी बालिग होती थी, अब 21 साल में कर दिए। कुछ दिन के बाद कह देना कि 30 साल में बेटी बालिग होगी, कुछ दिन में कह देना कि 50 साल में होगी, कुछ दिन कह देना कि बेटी बालिग ही नहीं होती। अजीब बात है भाई। अडल्ट 21 साल की उम्र में आपने ये कानून गलत लगाया। आप कहते हैं कि जिहादी सोच है, ये जिहादी सोच नहीं है, ये तालिबानी सोच भी नहीं है। हमारी बच्चे और बच्चियां जवान होने के फौरन बाद उसकी शादी करा दीजिए तो जिना के वारदात कम हो जाते। 21 साल तक बेटी बैठी रहेगी, क्या उसकी सेक्सुअल पावर कहां जाएंगे? अल्लाह ने रखी है ना हर किसी के अंदर, हर किसी के अंदर वो चीज, वो मादा रखा। तो फिर क्या होगा? लिव इन रिलेशनशिप, हम लोग रिलेशनशिप, इज्जत का नाम दिया गया इस नाजायज रिश्ते को इज्जत के साथ, खूबसूरत। 5 साल 4 साल में अमेरिकन सदर वहां का खिताब करता हिलरी क्लिंटन ने कहा कि कुछ दिनों के बाद देख लीजिएगा बास्टर्ड पैदा होंगे हमारे मुल्क में। बास्टर्ड मतलब ड्यू टू रिलेशनशिप एंड विदाउट मदर एंड फादर, बिना माँ बाप के हरामी नस्ल बच्चे पैदा होंगे अमेरिका में। वेस्टर्न कल्चर को नाफिज करना चाहते। 21 साल की उम्र में कौन सा कानून है ये? हम जिहादी तंजीम, जिहादी सोच या तालिबानी सोच नहीं रखते, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि 12 साल की उम्र में बेटी जब बालिग हो जाती, 14 साल में बेटा बालिग हो जाता। बालिग होने के फौरन बाद अच्छा रिश्ता देखकर उनका निकाह करा दीजिए, तो कभी भी मन करेगा तो वो कहीं पर मुंह नहीं मारेगा, अपनी बीवी के पास जाएगा और अपनी ख्वाहिश पूरी करेगा। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, अल्लाह ने एक दूसरे के लिए लिबास बनाया। और ऐसे तो जिना के बाजार कम होंगे। इख्तिदार में बैठकर बिल को पास करने वाले, कानून बनाने वालों, हम नहीं मानते आपके कानून को। आपका ये कानून भारत के संस्कृति को, यहाँ की बेटी की इज्जत को तार तार कर रहा। फिर तो छोटे छोटे मासूम बच्चियों को देखकर जब उनकी शादी नहीं होगी, जी क्यों? हम 15 साल के हो गए जनाब, हम 18 साल के हो गए सर, आई वांट टू मैरी। किसी बच्ची के साथ ढूंढेंगे, कोई बच्ची देखेंगे, कोई लड़की देखेंगे, अब कोई बालिग ही नहीं हुई। उसको देखा जी उम्र कितनी, 19 साल, उसको देखा जी उम्र कितनी जी 20 साल, उसको देखा जी उम्र कितनी 18 साल। अरे कोई बालिग तो मिल ही नहीं रही, कहाँ शादी करेंगे? तो क्या करेगा वो? तो वो तो समाज की बेटी के साथ खिलवाड़ करेगा, फंसाएगा वो मोबाइलों के जरिए से, उनकी इज्जत के साथ खेलेगा। क्यों? उनको 21 साल से कम की बेटी मिलेगी ही नहीं। 21 साल पहुंचते पहुंचते तक ये जनरेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनको चाहिए, इनको आज के जमाने में केमिकल खा खा कर और मोबाइल देख देख कर इनका माथा खराब हो जाता है। इसीलिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये निज़ाम कितना अच्छा है, अगर किसी बच्चे का दिमाग खराब हो जाए मोबाइल देखकर, तो उसको सुधारने का क्या जरिया? उसको माँ बाप फौरन, बाप से भी कहता है वो बच्चा कि हमको शादी करा दीजिए, अब्बा अम्मी हमको शादी करा दो। माँ बाप के पास तो नहीं बोलता, कहाँ पे जाके पास बोलता? अपनी बहनों के पास बोलता, अपनी बहन के पास बोलता है, गई अम्मी को कहो ना हमारी शादी करा दे, हम फला लड़की से शादी करना चाहते हैं। हाँ, अगर ऐसा है, बच्चा अगर इशारा कर रहा है तो फौरन शादी कराइए उसकी। ये नहीं कि तुम तो पैरों में खड़े हुए ही नहीं हो, अब उसको पैरों में खड़ा दीजिए, वो किसी औरत के सामने में जाकर नतमस्तक हो जाएगा, वो सरेंडर हो जाएगा। जब वो नाजायज रिश्ते बना लेगा, उसके बाद माथा पीटते रहना कि अरे ये क्या हुआ। बच्चा बालिग होते ही आपके पास अगर सवाल लेकर आता तो उसका रिश्ता फौरन करा दीजिए, शादी करा दीजिए। जो बुराइयां हैं उससे समाज बच जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, 2:30 बज चुके हैं, बहुत सारी बातें आ चुकी है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।
और कुरान और सुन्नत से बेइंतहा मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।